अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खालिस्तान की तहरीक क्या है? खालिस्तान की अलहदगी की तहरीक कब शुरू हुई? इसकी वजूहात क्या हैं? और आज पूरी दुनिया के जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी, वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, उसमें हजारों नहीं लाखों सिख वो भारत के खिलाफ रेफरेंडम कर रहे हैं। बल्कि इस टाइम ये अलहदगी की तहरीक जोरों पर है, शिद्दत से ये चल रही है। और फिर बरतानिया में जो लंदन का यानी कि भारत का जो वहाँ पे हाई कमीशन है, वहाँ पर भारतीय परचम सिखों ने उतार कर फेंक दिया। नाजरीन, पहली बात तो ये है कि ये खालिस्तान की तहरीक है क्या, इसकी इब्तदा कब हुई थी और आज़ाद खालिस्तान की बुनियाद कब पड़ी थी। नाजरीन, ये क़याम पाकिस्तान से ये कहानी शुरू होती है। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया तो उस वक्त दो फरीक थे, यानी एक मुसलमान और एक हिंदू। लेकिन जब हिंदू ने देखा कि मुसलमान, खास तौर पे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है और क़याम पाकिस्तान चंद कदम की दूरी पर है, तो उस वक्त उन्होंने सिखों के साथ, यानी इस साजिश में अंग्रेज भी शामिल था, यानी हिंदू लीडरों ने, गांधी ने और ख़ास तौर पर यानी कि नेहरू ने, उस वक्त के जितने भी सिख लीडर थे उनको कहा था कि आप क़याम पाकिस्तान को रोकें, मुसलमानों को रोकें, उसके बाद हम सिखों को भी अलग वतन देंगे। और इस बहकावे में आकर यानी कि सिख लीडरों ने उस वक्त की पंजाब असम्बली पर तलवारें लहराई थीं कि हम मुसलमानों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और 1 करोड़ इंसानों ने दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की थी। यानी उस वक्त का हिंदुस्तान जब तकसीम हो रहा था तो जो उस वक्त का भारत था, उधर से जो पाकिस्तान लोग आए थे वो 1 करोड़ लोग थे और उसमें हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए थे। और उसमें जो सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ था वो सिखों ने ही किया था, हिंदू के बहकावे में आकर। लेकिन क़याम पाकिस्तान का अमल में आ गया, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया, उधर भारत एक अलग मुल्क बन गया और सिख बेचारे वहीं के वहीं रहे, यानी वो कामयाब नहीं हो सके। और हिंदू ने सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया था। वो क़याम खालिस्तान का या अलग सिख रियासत का वादा हिंदू ने जो उनसे किया था, नेहरू ने किया था, जिसकी तौसीक गांधी ने की थी, जिसके उस वक्त के गवाह सारे सिख लीडरान थे, उसको आज तक पूरा नहीं हुआ। तो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद सिखों ने यह मुतालबा किया था जो पूरा नहीं हुआ और उन्होंने फिर तहरीक शुरू कर दी थी। नाजरीन, वो तहरीक यानी 50 की दहाई, 60 की दहाई, 70 की दहाई में तेज हो गई थी और फिर 80 की दहाई में उस तहरीक में आग लग गई थी। जरनैल सिंह भिंडारावाला उस वक्त का सिखों का बहुत बड़ा लीडर था। नाजरीन, हजारों सिख अलहदगी के लिए निकल पड़े थे। उस पर भारतीय हुकूमत ने उस दौर में एक यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर में हुआ था, गोल्डन टेम्पल में, जिसमें हजारों सिख मारे गए थे। भारतीय फौज ने यह ऑपरेशन किया था जिसमें भंडारावाला भी मारा गया, जरनैल सिंह, और कई उनके सिखों के लीडरान मारे गए। तो वो तहरीक जो थी वो आर्जी तौर पर थोड़ी सी दब गई थी। लेकिन उसी का यानी ये 1984 में ये वो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसी साल ही भारत के वजीर आजम इंदिरा गांधी को उसके 2 सिख गार्ड ने कत्ल कर दिया था और उसकी वजह यही आजाद खालिस्तान की तहरीक थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार था। नाजरीन, बज़ाहिर लगता था कि 1984 के बाद ये तहरीक अब खत्म हो गई है, जिसको भारत ने भी यही समझा कि ये खत्म हो गई है। नाजरीन, इस तहरीक का मरकज भारत का पंजाब है और भारत का जो पंजाब है ये समझा जाता है कि भारत की जो टोटल आबादी है, जितने भी उसके सूबे हैं, उनको गंदम यही पंजाब प्रोवाइड करता है। ये अनाज घर है, जैसे बरसगीर में किसी दौर पे मुत्तहिदा पंजाब हुआ करता था। तो इसलिए भारतीय हुकूमत, भारत
भारत जो है वो इसको समझते हैं कि ये हमारा सबसे, जिस तरह हम कश्मीर को अपनी शहर कहते हैं, वो इसको खालिस्तान की तहरीक को मिटाने के लिए हर कदम पे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाजरीन, सिखों ने उसमें दोबारा जान डाली और 80 की दहाई के बाद, 1984 के बाद अब दोबारा वो तहरीक कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हुआ, 50,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, कनाडा में हुआ। तो इसी तरह अब उसमें इस हद तक पीक पर आ गया कि उन्होंने यूके में, यानी बरतानिया में, वहां पे लंदन के हाई कमीशन में भारतीय हाई कमीशन का परचम तक उतार लिया सिखों ने, जिस पर भारतीय हुकूमत ने यूके से बाकायदा एहतजाज किया है। उनका सफीर को भी इंडिया में तलब किया गया है। और फिर यहां पर आज जो बड़ा लीडर है सिखों का, वो अमृतपाल है, अमृतपाल सिंह। उसको फिर भारतीय हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए हैं, गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और अब दोबारा एक ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी हो रही है। तो नाजरीन, ये जो भारत का पंजाब है, इसका जो सिखों ने जो इसको अपना मरकज बनाया हुआ है, वो अमृतसर को बनाया हुआ है। और फिर नाजरीन, इस तहरीक में मैं थोड़ा सा आपको इसका और भी पस मंजर बताता चलूं कि इसमें सिर्फ 1970 से लेकर 1980 की दहाई तक 21,000 अफराद जान से गए और इसमें 2 से 3 त्यारे भी अगवा हुए। एक त्यारा 23 जून 1985 को, यानी अलहदगी पसंदों ने मॉन्ट्रियल कनाडा से उन्होंने उसको अगवा किया, बल्कि उसमें बम रखा, वो बंबई आ रहा था, तो वो आयरलैंड में फट गया, जिसमें 329 अफराद नाजरीन वो अपनी जान से गए थे। तो ये तहरीक अब खास तौर पे इंग्लैंड में तकरीबन 100 गुरुद्वारे हैं और इसी तरह कनाडा में तकरीबन 16 गुरुद्वारे हैं। उस पे उन गुरुद्वारों में सिख कम्युनिटी ने हिंदुओं पर बैन किया हुआ है कि वो नहीं जा सकते। और इसी तरह आज इनका जो लीडर है, यानी कि जगजीत सिंह चौहान इनका पहले लीडर था और फिर इसके बाद जो आज अमृतपाल है, इसी तरह कई लीडर हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो नाजरीन, इस त्यारों के उसमें एम सिंह और एल सिंह ने बड़ा किरदार अदा किया था, जिन्होंने उसमें बम रखा था। और फिर अब जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के वजीर आजम हैं, वो भारत का दौरा भी कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों आजाद खालिस्तान की तहरीक में जो सबसे ज्यादा जोर है वो कनाडा से है, क्योंकि कनाडा के इस टाइम 4 वजीर सिख हैं, बल्कि जो वजीर दिफा हैं वो भी हरजीत सजन, वो भी सिख हैं। बल्कि इंडिया के दौरे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वजीर आला पंजाब हैं भारत के, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। कशीदगी जोरों पर है, इस टाइम सिख तहरीक जोरों पर है और कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, दुनिया में जहां जहां सिख हैं वो एहतजाज कर रहे हैं अलग रियासत के लिए, अलग मुल्क के लिए, जो उनसे 1947 में वादा किया गया था और जिसमें यानी कि उस वक्त नेहरू, उसमें गांधी, उसमें तमाम सिख लीडर शामिल थे। अब सिख कम्युनिटी अपना अलग खालिस्तान मुल्क चाहती है, रियासत चाहती है और सिख तहरीक जोरों पर है। तो नाजरीन, अब उसमें काफी शिद्दत भी आ गई है। और फिर पिछले दिनों जो किसान तहरीक थी, उसमें भी, क्योंकि वो किसान तहरीक मोदी के उसमें वो पंजाब में थी, उसमें भी सिख एलिमेंट शामिल था, आजाद खालिस्तान का एलिमेंट शामिल था। और नाजरीन, भारत उसको कामयाब नहीं होने पार, यानी कि उसमें कामयाबी भारत की हुकूमत को हासिल नहीं होने दी जा रही। इस वक्त तमाम पंजाब के गुलकार, अदाकार वो खुल्लम खुला वो उसका आजाद खालिस्तान का यानी प्रचार कर रहे हैं, हिमायत में ऐलान कर रहे हैं। यकीनन ये भारत के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल है और खालिस्तान की तहरीक इस टाइम इंतहाई शिद्दत के साथ जोर पकड़ती जा रही है। ये थोड़ा सा पस मंजर मैंने आपके सामने बयान किया है आजाद खालिस्तान तहरीक का। मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।